हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना ना सुना, तो हमें नहीं मनमाना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते। तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते। जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 26 सितंबर 2025 दिवस शुक्रवार के पावन पवित्र दिवस पर सभी संगत प्रेमियों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आप शुक्रवार के पावन पवित्र दिवस पर नारायण साकर हरि जी की पूर्व अमृतवाणी अपने परिवार में ध्यान पूर्वक जरूर सुने, और जिनको ज़रूरत है, जो अंधकार में डूब रहे हों, जो नारायण साकर हरि जी से विमुख हो, उन्हें नारायण साकर हरि जी का ये निःशुल्क दर जरूर दिखाने का प्रयास करें। देवी और महापुरुषों, नारायण साकर हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, चंदा चढ़ावा नहीं है। हम सभी जीवात्माओं को भली भांति पता है, क्योंकि हम नारायण साकर हरि जी के दर पर कई वर्षों से जाते आते रहे हैं। हमने देखा है, नारायण साकर हरि जी के दरबार में निःशुल्क सेवा मिलती है, निःशुल्क हरि जी के दर्शन होते हैं, निःशुल्क मानव मानव को गले लगाते हैं, निःशुल्क मानव मानव से प्रेम करते हैं। यहाँ भेदभाव नहीं है। साथ संगत जी, नारायण साकर हरि जी का ही एकमात्र ऐसा पूरे ब्रह्मांड में दर है जहाँ आपको ऐसे ढोंग, पाखंड, आडंबर नहीं मिलेंगे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने कीमती समय में से एक दिवस का समय निकालकर वर्तमान समय में नारायण साकर हरि जी के धाम बहादुर नगरी आ सकते हैं। बहादुर नगर का संपूर्ण परिचय है, ग्राम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश। देवी और महापुरुषों, नारायण साकर हरि जी के परम धाम बहादुर नगरी आप अपने व्यस्ततम जीवन में से एक दिवस का समय निकालकर जरूर आएं। नारायण साकर हरि जी के दरबार में वो खुशियाँ मिलती हैं, वो आनंद मिलता है, जो आनंद हमें धन दौलत खरीदने से नहीं मिल सकता। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है, मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी ध्यान पूर्वक अपने परिवार में आज 26 सितंबर 2025 दिवस शुक्रवार के पावन पर्व पर जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। तो साथ संगत जी, सभी भाई और बहन प्रेम से बोलेंगे, नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महा मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी देवी और महापुरुषों का दिन शुभ हो। वो हरि परमात्मा है, न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ
मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या ऊकड़ा देना पड़ेगा कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोस तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य मर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12-12 कोस तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति हरि परमात्मा खुद उस शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12-12 कोस तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकरा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा, और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका, तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तुमने हरि परमात्मा की कथा सुन कैसे ली? छोड़ूंगा नहीं, मत डाल। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके मुख, अब हाँ बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है, तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया। सही बात है, मैं तो क्रोध में था, क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर निकल या, शंकर तो गए। अंदर से आवाज आती मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। माया के बारे में सत्यमर कथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेद व्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं, जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेख ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा 7वें दिन तुझे तक्षक नाम दस्ट लेगा, तू मर जाएगा। ये जानकारी ऋषि को हुई जिनके गले में सर्प डाला।
उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है, तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया हूं, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित, वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई, 7 दिन सेवा कर्म किया। जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए, 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाथ हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते। आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई नहीं, कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो। इतने पर हमने किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो किया नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है, जस करनी तस भर। हम मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं और जो बेरुपया बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते, तो तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना न सुना, तो हमें नहीं मन माना, हमें मन माने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते, तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते, जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह उमंग का भजन आता तो आएगा, भेड़ चाल नहीं, किसी पर उत्साह उमंग भक्ति रस में डूबा भाई याद, ये भीड़ क्यों उठ रही है? ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता, ये दृश्य में क्या क्या बताते हैं शरीर पकड़कर, ये भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्या फायदा। तो संतों ने कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। तो ध्यान रखें, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा।
तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया, जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक या संसार इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, संतों का समागम हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन हरि ने सरल कर दी है, कर से कर्म करो विद्याना मन राखो जहाँ हरि। उसके बावजूद भी आपकी बढ़िया बुद्धि काम न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति रस में डूबा हुआ और सामंग का भक्त और हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। जरा देवी स्वरूपा का ही परिचय दिया करो। वहाँ बैठ के भी ये काम हो सकता है जो आके सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देते हैं आप लोग। हमारे यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। सासंग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो बाबा वहां दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं। श्रद्धा सुमन जो लेकर आता है उसे रोका जाता है, जो कुछ गड़बड़ करने का आता है उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। मेरा कोई ना सहारा बिन। तो पुराना भजन हो गया, आपकी बता अभी सुना नहीं था। बकीर साहब क्या कह रहे थे? दुनिया पद चिन्हों पे चलती है, हरि परमात्मा पद चिन्ह बनाते हैं। इसमें पूरा खेल हो गया। मेरे गौने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया, मेरे गौने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया। ना नहीं, शादी बर्बादी, गौना रोना। अब रोना चाहती हूँ तो गौना करवाओ, हम कब मना कर रहे हैं। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया, प्यार नैना करे कमाल जाने, कितने घायल करना रे। और तुम व्यक्तिगत भजन बोल रही हो यार, समझी में नहीं आता। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। माखन मिश्री प्रभु यज्ञ तुम्हें प्यार हो,
देखो हमारे द्वारा बोला गया था, भक्ति रस में डूबा हुआ उत्साह उमंग का वजन। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम अपनी वाणी के द्वारा क्या आपको बता रहे हैं। ये मनमति की स्थिति नहीं चल पाती। ऐसे भजन उत्साह का होता है, ये संकीर्तन होता है भजन से सबको आनंद आने लगे, रोमावली खड़ी होने लगे तो बात बनती है। और व्यक्तिगत स्थिति को लेके चलते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। और जरा सी देर में एवं घमंड आने में देर नहीं लगती, वहीं जीव का नाश होता है। अपना संबोधन आप रख रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको कहने का मौका मिला है कि नित्य प्रतिदिन सुबह प्रभात में देखते हो तो सूर्य नया नया ही दिखाई देता है, पुराना दिखाई। इसी प्रकार जब आपने ओपन किया है, बटन दबाया है तो पूरा बटन दबाना चाहिए, अन्यथा आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तब क्या करोगे? बल्ब फ्यूज होने के बाद एक तो बिजली का करंट उसमें आता ही नहीं, तो बल्ब फ्यूज होने से पहले इनको जगा दो। अरे जीवन तो ये शरीर तो पानी का बुदबुदा है, जैसे पानी में बनते देखते हैं फूट जाता है, वही शरीर जीवन का शरीर है। इसका किस समय कब कहाँ इसकी मृत्यु हो गई कोई नहीं जानता। हमारी समझ में तो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। कोई कितना ही बड़ा अपने को ज्ञानी समझे, भविष्य वक्ता समझे, जो भी है दुनिया है ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की है उनके अलावा कोई समझ नहीं सकता, और जिन्होंने रचना की है वो दिखाई देते नहीं। अब आपको कैसे दिखाई दे गए? तो कम से कम इन महापुरुषों को जानकारी तो हो कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब हैं, 84 वर्ष की आयु हो चुकी है, इन्होंने जीवन में क्या क्या नहीं देखा है, क्या क्या नहीं देखा है अब तक, तो कम से कम स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं, अभी हम कहें तो बात नहीं बनेगी। दीपावली के दिवस पर, दीपावली से आगे खाने वाले घोड़ा भी खाते हैं, ऊँट भी खाते हैं, हाथी भी खाते हैं, खाते नहीं खाते हाँ, जो हाथी घोड़ा ऊँट खाता है वो क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? उसके पास में क्या है? क्यों? प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहाँ चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदोली से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव से चार्ज नहीं होगी, अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका से ब्रह्मांड में है ही। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता है। यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम पुनः स्मरण कराते हैं, पूर्व में भी कहा गया है पुनः स्मरण कराते हैं। क्या परमात्मा क्या दे देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने मील बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ, परमात्मा दे क्या
एक ढेला भी नहीं है, परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ। जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ। जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साहबा कथा बादशाह उपदेश कहने। आप जानते हैं हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें? क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं, अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डुबो देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। सत्य से जुड़ी सभी प्यारी प्यारी आत्माएं आपके चरणों में सर रखकर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के परम धाम बहादुर नगर तहसील पटियाली जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में अपने व्यस्ततम जीवन में से एक दिवस का समय निकालकर जरूर आएं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी का ही पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा दर है जहां ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, चंदा चढ़ावा, डोनेशन बॉक्स नहीं है। आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, आप अपने कीमती समय में से एक दिवस का समय निकालकर हरि जी के धाम बहादुर नगरी जरूर आएं।